प्रधानमंत्री मोदी जी और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी की एक बड़ी बैठक जो है दिल्ली में हुई है। क्या मायने हैं इसके? आपको बता दूं कि इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी चर्चा हुई है। 22 अप्रैल 2025 हम सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष हिंदुओं को नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया था। उसके बाद से ही लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो है बनी हुई है। इसी बीच लगातार जब प्रधानमंत्री अलग अलग सैन्य अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं, उसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बैठक ले रहे हैं, राजनाथ जी से बैठक हो रही है, साथ में उनके अमित शाह जी के साथ बैठक हो रही है, मोहन भागवत जी के साथ भी बैठक हुई है। और इसी बीच अब बैठक हो रही है उमर अब्दुल्ला जी के साथ। कहा जा रहा है कि सोर्सेस की माने तो आधे से 1 घंटे के बीच में लंबी बातचीत प्रधानमंत्री मोदी जी और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बीच में हुई है और पहलगाम को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। अब इसके मायने क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया था तो उससे 1 या 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई थी। यानी संभावना यह है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है कि भारत कुछ अगर एक्शन लेगा तो उस स्थिति में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ स्थिति जो है रहनी चाहिए और किस तरह से आपको इस चीज को हैंडल करना है। बड़े प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि चुन चुन कर बदला जो है उन आतंकवादियों से लिया जाएगा और एक को भी नहीं बख्शा जाएगा और दुनिया के किसी भी कोने में यदि आतंकवादी होंगे तो उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें मारा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कड़ी वार्निंग जो भी लोग पहलगाम के उस आतंकी हमले में शामिल है उनको दी है या जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को एग्जिट कर दिया है। वहीं प्रतिक्रिया में शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने उससे एग्जिट किया है और अभी खबर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बचा खुचा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था उसे भी बंद कर दिया गया है। भारत ने मेल और पार्सल्स जो पाकिस्तान से आते थे, पाकिस्तान की जो एयर स्पेस थे वहां से आते थे, उसे भी बैन कर दिया है। साथ में पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भारत के एयरप्लेन्स के लिए बैन कर दी है और वहीं भारत ने भी अपनी एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बैन कर दी है। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रही है और इसमें भारत लगातार कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। और इस बीच जब इस तरह की बैठक होती है तो यानी संभावना क्या है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और इसमें उमर अब्दुल्ला जी को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है। ऐसी संभावना जो है इस बैठक से लग रही है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि चेन्नई से कोलंबिया एक फ्लाइट जा रही थी और उस पर भी चेकिंग की गई है कोलंबिया के एयरपोर्ट में। और जब सोर्सेस की माने तो श्रीलंकन पुलिस ने यह भी कहा है कि एक सस्पेक्ट की जो हो सकता है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल हो, उसकी फ्लाइट अटेंडेंस में होने की संभावना जो थी वो जताई जा रही थी। तो इसको लेकर अब वहां पर चेकिंग चल रही है। साथ में कई और चीजें हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बता दूं कि रशिया की विक्ट्री परेड थी, उसको लेकर सबसे पहले तो बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी स्वयं जाने वाले रशिया। पुलवामा आतंकी हमले के पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री जी ने वहां जाने अपनी यात्रा को स्किप कर दिया और बाद में बताया गया कि किसी और मंत्री को भेजा जाएगा। अब राजनाथ सिंह जी की कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह जी जाएंगे रशिया विक्ट्री डे परेड के लिए, लेकिन अब राजनाथ सिंह जी भी उस विक्ट्री डे परेड को अटेंड करने नहीं जा रहे हैं। तो ये जो सारे संकेत आप देख रहे हैं ना, ये सारे संकेत किसी एक और इशारा कर रहे हैं और वो है कि पाकिस्तान या फिर जिन लोगों ने भी इसे स्पॉन्सर किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें धरती के किसी भी कोने में छुपे हों उन्हें हंट डाउन किया जाएगा। इसी बीच मैं आपको ये बता दूं कि कुछ समय पहले जो यूएस की डिफेंस नेशनल डिफेंस जो हमारी चीफ है इंटेलिजेंस की तुलसी गाबार्ड जी, उनके द्वारा भी एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर जब जानकारी उन्होंने एक ट्वीट किया था या फिर पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने बताया था कि
इस हमले में जो भी शामिल है भारत के साथ वो है, वो उन्हें हंट डाउन कर, यानी इस समय भारत को यूएस की सपोर्ट भी देखने को मिल रही है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि भारत आईएमएफ को भी इस समय उनसे बातचीत करने वाला है, क्योंकि आईएमएफ आने वाले सप्ताह में हो सकता है कि पाकिस्तान को एक और लोन जो है उससे रिवाइव करे। इसको लेकर भी आईएमएफ से भारत बात करने वाला है कि पाकिस्तान को लोन ना दिया जाए। पाकिस्तान ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया की है। पाकिस्तान का कहना है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड भारत एक्शन ले रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये किसी और इशारा कर रही हैं कि भारत इस बार पाकिस्तान को नहीं बख्शने वाला है। फिलहाल जानकारी जो बैठक से आई है प्रधानमंत्री मोदी जी और उमर अब्दुल्ला जी की, जो लगभग आधे से 1 घंटे की लंबी बैठक हुई है, इसमें यह पता चला है कि पहलगाम को लेकर भी चर्चा हुई है और संभावना ये है कि भारत अगर कोई बड़ा एक्शन लेगा तो उससे पहले सबको इस चीज की जानकारी दी जाएगी कि भारत इस तरह का बड़ा एक्शन ले सकता है। तो उसको लेकर सबको कॉन्फिडेंस में लेने की नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री भारत के, वो कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई, राहुल गांधी जी भी स्वयं विदेश में थे और वहां से अपनी मीटिंग्स को छोड़कर आए थे। तो यानी आप समझिए कि स्थिति जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय बिल्कुल भी सामान्य नहीं है और ट्रेड या फिर कोई भी ऐसी सब कुछ जो है ठप हो गया है। फिलहाल किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे जेके दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।